जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर अंबेडकर नेशन को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं की आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया है। ये अच्छी बात है कि कम से कम जो बाबा साहब का संदेश है, जो उनके जीवन भर का अनुभव है, जीवन भर का जो संघर्ष है, कितनी मुसीबतों से, कितने संघर्ष के बाद वो जो आज अधिकार हम एंजॉय कर रहे हैं, आज जो हम इस मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं या कोई भी एमपी, एमएलए, ग्राम प्रधान या निगम पार्षद जो बनते हैं या कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन सब को ये सब दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन कितना कठिन परिश्रम किया, कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद ये समय में दिला पाए, और तो वो संघर्ष लोगों तक पहुँचे कैसे? अगर वो 22 वॉल्यूम्स बंद हो गए तो वो आपने उनको अपने चैनल के माध्यम से लोगों को पहुँचाने की जो शुरुआत की है, इसके लिए मैं अम्बेडकर नेशनल चैनल को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने इस उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभार प्रकट करते हैं आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और ख़ास तौर से दिल्ली प्रदेश के समस्त बहुजन समाज के लोगों को मैं जय भीम करता हूं, और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अंबेडकर नेशनल चैनल जो एक सामाजिक और ये मानवतावादी मूवमेंट को, युवाओं को जागृत करने में लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जो चलाने वाले चैनल को, भाई गौतम रत्ना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर नेशन को बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, खास करके जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, लोग जिस तरह से शोषण का शिकार हो रहे हैं, इवन जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो किस तरह से जनता तक पहुँचे, उसके लिए आप सच में बहुत बधाई के पात्र हैं, आप, आपकी पूरी टीम। तो मैं इसको समाज में एक नया इनिशिएटिव मानूंगी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो इस तरह के इशू को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो अंबेडकर नेशन जो चैनल है वो मैं आशा करती हूँ कि बहुत तरक्की करे और हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको ऊपर तक लेके आए, और साथ में लोगों को जो है वो एक जस्टिस की जो मुहिम है, न्याय है, वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत विशेष शुभकामनाएँ देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत। और आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर हमारे देश की जो आज़ादी का दिन है, आज़ादी आज 15 अगस्त को मिली हमारे देश को, उस पर हम खड़े हैं अभी, जो एक बहुजन बाहुल क्षेत्र है जहाँ पर बहुजन समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। यह कोंडली विधानसभा लगती है और कोंडली क्षेत्र है, महिवार फेज 3 के अंदर, इस दिल्ली के अंदर। यहाँ पर जितने भी बहुजन साथी हैं, जानेंगे उनकी राय कि उनकी क्या सोच है, बाबा साहब का क्या योगदान रहा है देश के लिए और देश की आज़ादी में या देश के संविधान बनाने में, और अभी जो हालात हैं कोरोना पे, क्या हालात चल रहे हैं देश के अंदर, उस पर बात करेंगे। कौन सा बोलेंगे? मैं करतार सिंह भारती, प्रेसिडेंट अम्बेडकर प्रबंधन समिति, प्रतिमा प्रबंधन समिति, अम्बेडकर पार्क कोंडली। आज 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का, स्वतंत्रता का दिवस है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हम भी अपने समाज के साथ अम्बेडकर पार्क में आज इस पर्व का को मना रहे हैं। और ये सब हमारे बाबा साहब की मेहरबानी है, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ संविधान के अनुसार अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, आज के ही दिन मिली है। और
आज के ही दिन हमारे देश में तिरंगा कुछ झंडा बोलो फहराया हाँ जब जाता है। आओगे। आज के दिन पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया और सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी ये अपील है कि समाज के साथ मिलजुल के कार्य करें और बिना भेदभाव के अपना योगदान दें। धन्यवाद। सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे पूरे जिस तरह से आज कोरोना का माहौल है, मैं जो देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर जो बहुजन समाज है या जिसको दलित कह दीजिए या SC/ST या उनके साथ में जब भाजपा आती है, चाहे वो केंद्र में है या किसी स्टेट में है, वहाँ पर अत्याचार बढ़ता है। जिस तरह से देख रहे हैं कोरोना तो सभी के लिए एक बाउंड किया है गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आप घर से बाहर निकलेंगे फिजिकल डिस्टेंस बनाएंगे, जिसको सोशल डिस्टेंस का नाम सरकार देती है। मैं समझता हूँ सोशल डिस्टेंस जो शब्द है वो ठीक नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, फिजिकल दूरी से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। तो मैं देख रहा हूँ पूरे देश में हिंदू समाज पर जो अत्याचार है, महिलाओं पर जो अत्याचार है वो बहुत ज़्यादा स्थिति में बढ़ा है। तो क्या कोरोना उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग घर से बाहर निकल करके और उस गरीब समाज के साथ, गरीब तबके के साथ और महिलाओं के साथ खास तौर से, जब हमने आगरा की घटना देखी वहाँ 2 लड़कियों के साथ करने की कोशिश की, उनकी घर चलाती है, कानपुर में ऐसे हालात हैं, मथुरा में ऐसे हालात हैं। पूरे मतलब खासतौर से यूपी में तो बिल्कुल एकदम बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखिए, जब से ये बीजेपी सरकार देश में आई है, इनका पहला निशाना जो है वो एक जाति विशेष है और दूसरा निशाना ये दलित लोग। और दलितों के साथ अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ अधिकतर जो समाज विरोधी लोग हैं वो दलितों पर अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं और प्रशासन का कोई उन पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके हम विरोध हैं। आगे और कोई बोलना चाहेंगे? जिन्होंने बड़ी कुर्बानियों के साथ स्वतंत्रता प्राप्त की है, उनको हमें स्वतंत्रता गांधी से मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है कुर्बानी। लंबी दास्तान हो जाएगी, बहुत संक्षिप्त में कहना चाह रहा हूँ। हमारे ऊपर अत्याचार, हम में से कितने लोग हैं कि जो बाबा साहब के कथन को मानते हैं? कितने लोग हैं यहाँ से आकर के और वहाँ पर दूसरे जाकर के तुम्हारा प्रभाव है, यहीं पर तुम जय भी करते हो और कश्मीर नंबर 1। नंबर 2, लोग बाग पार्क में आते गंदा करके जाते, क्या कर कोई कुछ नहीं करता। तीसरा, क्या हम संगठित हैं बाबा साहब के? क्या संगठित ना है? हम ही एक दूसरे के प्रति जो है घृणा के भाव है। नंबर 3, अगला इसके क्या कारण वो इन लाइन में तुम्हें सुना कि धनहीन तब होगी, धनहीन की इज्जत तब होगी जब धनहीन से धनवान बने, और बलहीन की इज्जत तब होगी जब बलहीन से बलवान। इज्जत तब होगी जब भक्त से भगवान। हमारा भाषण दे लेते हैं यहाँ पर अच्छा, जो हमारे अंदर बैठी हुई कटुता,
इसी को 4 पैसे कमाने लगे, अहंकार आ गया। 2 रोटी मिलने लगी आराम से, किसी की अच्छी नौकरी लग गई, दूसरे गरीब आदमी मजदूर को ना। जहाँ भी विद्वता तुमको दिखे, अच्छे गुण आपको दिखें, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी जाति का हो, गुणों को ले लीजिए। नंबर आगे में टॉपिक को बढ़ा सकती है। क्या आपने विश्लेषण किया है कि व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉजेज ऑफ आवर, नहीं करना। यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर भी देखते हैं, जाके देखे हमारा आदमी शराब में, ये भैया तुम्हारी अपनी है, कौन काम कर सकता है, हम तुम्हारे घर से भी हैं भैया, तुम्हारी सभी देखिए कोरोना के उसमें थोड़ा कभी कभी मान लेते, जो डेली ड्रंक करे ना, वो है ना समाज के लिए, ना परिवार के लिए, ना देश के लिए, किसी के लिए। तो भगवान गौतम अब क्या क्या कहूँ, तो इतना महामानव था, उसके हम 15 रंग का गुरु कर लेते हैं, पर कथनी और करनी में हमारा देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग। बहुत देख रहा था, तुम लेकर के आया था यहाँ पर, रहते भाई हमारे साथ खड़े, लेकिन उसमें सही हो जाओ, अच्छी या बुरी जो भी बात हो, सुनने को नहीं अच्छी बात है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर अपना अच्छा काम तारीफ के साथ नहीं करता, लड़ाई झगड़ा 2-3 दफे लोग बात मैंने जब धमकाया था, मैं यहाँ पर पानी लगाया करता था, पत्नी बच्चे कहते हैं तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा बहन हमारा क्या किसमें काम करते हैं। अरे ये चीज़ नहीं है, मैं उस समर्पित को करता हूँ, बाबा साहब की जो मूर्ति लगी हुई है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, उसके प्रांगण को सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान करता हूँ, थोड़ा या जो कुछ। जब मेरे साथ ऐसा होने लगा, मैं धमकाने लगा, लोग बंगाल से नहीं, मेरा भाई भी यही है, उसको बता अपने ऊपर जो फरोख्त है वो लेकर के डांडे तोड़ करके उसको ऊपर सफर। पिताजी भी आए थे, पिताजी आए थे वहाँ पर, कहता रहे क्या है, उसी को हम कहने का मतलब नौजवान नहीं हूँ, परंतु विचार आप लोगों से सबसे अच्छा आप कम टू देखो। अब ये यहाँ पर जो है कभी कभी उसके लिए माफ देखिए, हमारे साथी हैं भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा लाया गया, और उन साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली जो ऊपरली जो टहनी है उसके शाखा पे सागर है, नहीं तो ये हमारे बाबा नंबर 1। नंबर 2, स्वतंत्रता दिवस के अंदर उस जोश पे आइए जिस तरीके से कुर्बानी करके हमारे सैनिकों, हमारे देशभक्तों ने इस स्वतंत्रता को हासिल किया। ये तिरंगा आसानी अधिकार छीने जाते हैं, ये अधिकार छीन करके आप लोगों को जो आ रही है उसी के बारे में। खैर मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, परंतु ये मैं जरूर कह रहा चाहता हूँ, एक छोटी सी पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। और पंक्ति क्या है कि हर आदमी चाहता है कि मेरी औलाद, हमारा समाज आगे बढ़े, एक छोटी सी लाइन है, कैसी है, सब जानते हैं दुनिया में जो पैदा है उस सबने जाना है, तो उसके बारे में एक छोटा सा हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा 3 स्तर है, कहो तो ज़्यादा करें। अच्छा क्या है, मेरी भी आशा है, सबकी आशा है हमारे बाल बच्चे खुशहाल रहे, बड़े हर तरीके। इसके बारे में क्या था आशा, और जब अंत हो जाता इसके बारे में आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही।
हम अगले स्तर में करने बहुत अच्छा होता है। एक पंडित जी पत्थर देखते हैं, कोई आदमी गया वो पत्थर कहने का, पंडित जी हमारा पत्थर देखो, हम अच्छे से, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, जैसे मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अब क्या कहते हैं कि एक तो पंडित जी अपने घर में है पत्थर देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली का देखा धोखा करते थे, और जब मरने का टाइम आया पोथी उनकी भरी रही, पोथी उनकी भरी रही। समय आ गया, आगे क्या कहता है कभी तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का पीछा मरीजों को ठीक करना है, एक डॉक्टर के पास एक आदमी आता है, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं, मरना समझते हैं, आप उनको बचा लीजिए। डॉक्टर क्या कहते हैं, हम हमारे पास ऐसी ऐसी दवा है, हम आपको पिताजी को मरने दें। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुए, दवा उठाकर बैग में रख ली, मोटर कार सवार हुए, पिछली कार गिरी गड्ढे में, पिछली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना लड़काया एक लास्ट स्टार्ट जो है एक है, अरे दे रहा हूँ भाई, अरे जा रहे हैं, लास्ट है। कुदरत ने बनाया, कुदरत को जो याद करते कि वायु वायु रे क्या कहूँ भाई, वायु वायु रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर तेरी गति, और जिसने प्रभु का नाम लिया है उसकी कमाई सही रही, उसकी कमाई सही। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम है। देखिए आसाराम जी ने यहाँ पर एक संगठन पर सवाल किए हैं कि आज भी हमारे संगठन कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है, और कोई सब बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सब इधर उधर हो गए, 2-4 ही आ रहे हैं रिकॉर्डिंग में। हाँ बिल्कुल देखेंगे जी, कैमरा लग रहा है ना, हाँ तो 4 से भी है, ये अलग अलग खड़े हो गए ना ये लोग। पार्क में जो प्रतिमा देख रहे हैं आप, इसकी स्थापना जाओ आगे को अपना फोटो करवाए, वीडियो चल रही है। उसको नहीं आता आज हम पार्क में स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और ये पर्व अकेले भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जो हमारे देश के लोग रह रहे हैं वो भी मनाते हैं। स्वतंत्रता एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ है। देश में अंग्रेजों के छुटकारा पाते थे हमारे देश के लोग, और लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन असली लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लड़ रहे थे। और मैं सम्मेलन में जब बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा कि आप इस देश में आज़ादी देना चाहते हो, उन लोगों को देना चाहते हो जो लोग आगे गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में आप सत्ता सौंपना चाहते हैं। आपने वहाँ की कोई स्टडी नहीं करी, कौन अमीर है कौन गरीब है, जाति व्यवस्था कितनी है, तो आप पहले वहाँ की स्टडी करिए और देखिए कि वाकई में आज़ादी किन लोगों को मिलनी चाहिए, सत्ता किन के हाथ में होनी चाहिए। जब बाबा साहब ने आंखें खोली अंग्रेजों की,
यहाँ साइमन कमीशन भेजा था जाके यहाँ पर, और उसका विरोध किया था यहाँ के लोगों ने, जितने नेता थे लाला राजपत राय ने और काफ़ी लोगों ने विरोध किया था। और आ गया तो ये हुआ रिजल्ट की वाकई में ही जो आज़ादी मिली, बाबा साहब की बात को भी माना गया। और बाबा साहब ने जब यहाँ पर लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के सामने जाकर, तो उसका असर ये हुआ जो गांधी जी थे वो अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। जो बाबा साहब ने डिमांड की थी हमें वोट का राइट किस तरह मिलना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के सामने भी कुछ समस्याएं थी। उनके सामने मजबूरी ये थी कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं, उनके पास कोई धन दौलत नहीं है। अगर मान लें मैंने किसी तरह से इनसे समझौता ना किया तो ये लोग उनके साथ और ज़्यादा अत्याचार करें। और शायद रिजल्ट ये हुआ कि बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला, तो बहुत लंबा जैसा हो जाता है। और सही मायने में आज़ादी जो है अभी हमारे लोगों को उतनी नहीं मिली, लेकिन उसके पीछे हमारी भी कुछ कमियां हैं। जो हमारे आचरण हैं, जो हमारे काम हैं, हम बाबा साहब के जो संदेश है जो उन्होंने बुद्धिज्म की ओर हमें मोड़ा है, हम उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम इस देश में जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी कोई बात करता है जाति की बात करता है, और जब तक जाति की लड़ाई लड़ोगे आपके साथ अत्याचार होंगे। जिस दिन आपने जाति की लड़ाई छोड़ दी, बुद्धिज्म की ओर मुड़ गए, 100 साल बाद 50 साल बाद, जैसा आपको दलित और शोषित कहा जाता है, जाति के नाम पर आपके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। यदि आपने बुद्धिज्म का एडॉप्ट कर लिया तो कुछ दिनों के बाद आप बुद्धिज्म कहलाओगे। मेरा एक सवाल है। हाँ, बाबा साहब ने राजनीतिक प्लेटफॉर्म और सामाजिक आर्थिक प्लेटफॉर्म के अलावा बाबा साहब ने नौकरी पर काम किया, वैसे धर्म के रूप में बुद्धम किया। तो आप जो बात कर रहे थे एकदम बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहा हूँ कि लोग रिजर्वेशन से नौकरी तो लोगों ने पा ली, IAS तक बन गए, IPS बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर भी बन गए, और काफ़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर में भी धीरे धीरे एंट्री करने लगे। तो मैं जब देखता हूँ बहुत साहब की जब धर्म की बात आती है तो मुझे लगता है वो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो धर्म की तरफ उनका शायद आकर्षण या फोकस नहीं है। इसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं? मैं कौंडली पे भी सवाल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं भी बहुत साल रहा हूँ, 8-10 साल। तो मैंने भी यहाँ देखा है कि धर्म के ऊपर यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1996 में इसी पार्क में भारतीय बौद्ध महासभा के तहत एक यहाँ सभा हुई थी कि कौन आदमी बुद्धिज्म का आरोप करना चाहता है। और मैंने कहा, क्योंकि मैं पहले स्टडी कर रहा था और मैं खुद चाहता था कि भाई एक हम बहुत ही सामूहिक रूप से करें। यहाँ काफ़ी लोग तो आए, कुछ भीड़ में इकट्ठे तो हुए, लेकिन कितने लोगों ने बुद्धिज्म का अडॉप्ट किया यहाँ मुझे लगता किसी ने नहीं किया। अकेला मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैंने बुद्धिज्म का अडॉप्ट किया और ऑन रिकॉर्ड अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं नौकरी करता था और वहाँ मैंने अपना रिकॉर्ड चेंज कराया। मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस दिन से मैंने बुद्धिज्म का अडॉप्ट किया, मेरे अंदर जो हीन भावना हुआ करती थी जाति को नाप पर, वो खत्म हो गई। और यही नहीं, मेरे पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे यहाँ क्षेत्र में जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों में, या जहाँ जिस पॉलिटिकल पार्टी से मेरे लोग बिलोंग करता हूँ, सबको मेरे बारे में पता चल गया कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। कोई मुझसे जाति की बात करता है तो मैं सीधे कहता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अपने हिंदू धर्म में श्रेष्ठ है, मुसलमान के धर्म में उसका कोई लिंक नहीं है, जैन धर्म से उसका कोई लिंक नहीं है, बौद्ध धर्म से उसका कोई लिंक नहीं है।
और जिन लोगों ने बुद्धिज्म को पढ़ा हुआ है, हिंदू लोगों ने, उस दिन से उनके दिल में मेरे प्रति हीन भावना अपने आप ही खत्म होगी, चाहे कुछ भी रखते हो, लेकिन वाकई में उनको जानते हैं बुद्धिज्म के बारे में। और मेरे कर्म भी ऐसे ही। सबसे बात है कि मैं बुद्धिज्म का अडोप्ट करके बैठ जाऊं, लेकिन उसके पद उस पर ना चलूं, उसकी शिक्षाओं का पालन ना करूं, तो कोई फायदा नहीं, उसका बदनामी। तो ये जिम्मेदारी बनती है आदमी की। चलो आप बहुत लोग जो है, ऐसा नहीं है कि जो सारे जो बुद्धिज्म का अडोप्ट करें वो सारे अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग ही नहीं हो सकते, या जो हिंदू लोग हैं वो सारे गंदे ही लोग हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छे आचरण तो सब में ही होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। मानवता सब में होनी चाहिए, लेकिन जहाँ धर्म के नाम पर जाति व्यवस्था आती है वहाँ फिर ठीक नहीं है। इसलिए जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि हीन भावना नहीं होनी चाहिए, क्यों छुपाते हो अपने आप को, बताइए। और मैं तो जिस दिन मैं सब लोगों को कहता हूँ कि यदि आपने बुद्धिज्म का अडोप्ट कर लिया तो आप फिर भारत के ही नहीं रह जाओगे। आपके लिंक जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, 40-45 कंट्री हैं वर्ल्ड में, आपका लिंक उनसे हो जाएगा। यहाँ जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, यदि बौद्धों के साथ अत्याचार होता, ये प्रेस में आ गया, तो बुद्धिस्ट कंट्री इस देश की नाक में दम कर देंगे। कितने लोग ईसाई हैं यहाँ इस देश में, बताइए। ईसाइयों का अत्याचार होता है तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस, जितने भी ईसाई देश हैं, इस देश की नाक में दम कर देते हैं वो। और कितनी जल्दी मसला सुलझता है उनका जरा देखना, ईसाइयों का, तुरंत, देर नहीं लगती। और जब आपकी खबर जाती है प्रेस में कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, फलाने के साथ अत्याचार हो रहा है, बुद्धिस्ट कंट्री को क्या मतलब है उससे? क्या मतलब है उससे बुद्धिस्ट कंट्री को? विदेशों में तो वो जातियाँ नहीं है। यहाँ पैगाम की भी मीटिंग चला रहे हैं, वहाँ भी जाति की लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये समझ लेना, जाति की लड़ाई लड़ोगे तो धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। और बीजेपी ने आज तक देखा होगा, बीजेपी ने क्या सोचा हुआ है? बीजेपी इस देश में सत्ता में जो काबिज है वो धर्म के नाम पे है, और सबको साथ लेके चल रही है। दलित है, हिंदू है भाई तू, क्या उसको रोटी मिले ना मिले, उसको शिक्षा मिले ना मिले, दलित को उससे कोई मतलब नहीं उसको, लेकिन तू हिंदू है ना भाई। अगर वो कहीं ईसाई बन जाता है, कुछ बन जाता तो झंडे गाड़ देते हैं RSS वाले, यहाँ आइए, यहाँ आइए। तो मैं तो सब लोगों को यही कहता हूँ कि अगर बाबा साहब को मानते हो तो उनकी शिक्षाओं को मानो। मैं तो ये भी कहता हूँ सब लोगों को कि ठीक है भाई, आप जो है ना ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहते मेरी तरह, लेकिन अपने आचरण को सुधार लो, उनके रीति रिवाज तो छोड़ दो, उनके त्यौहार मनाना तो छोड़ दो। मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है सारी हमेशा लड़ाई थोड़ा ही होती है मिलिट्री की, लेकिन उनकी ट्रेनिंग होती है बिल्कुल तैयार। आप मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग में रहिए। आप सुन रहे थे धम्मप्रिय गौतम जी को, जिन्होंने फोकस किया कि जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आप दलित बने रहेंगे। मुझे जहाँ तक उनकी बातों का सार जो एक निचोड़ निकल के आता है, तब तक आपके ऊपर जो जातिवादी आतंकवाद है, जातिवादी अत्याचार है, वो आपके पास हावी रहेगा, आपके ऊपर होता रहेगा। तो आप जितने जल्दी से जल्दी इस हिंदू धर्म से छुटकारा पा लें, खासतौर से मैं बहुजन और दलित लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, उनका भी वही फोकस था। दूसरे से हमें मतलब नहीं है, वो पीड़ित नहीं है, तो उनका और भी अगर आप ज़्यादा भी ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो बाबा साहब जो 22 प्रतिज्ञा हैं, अगर आप उन पर भी चलना शुरू कर दें तो आप ऑटोमेटिकली, मैं समझता हूँ कि बुद्धिज्म बन ही जाएंगे। और अगर आप बुद्धिज्म बन जाते हैं, आपके ऊपर कोई भी अगर शोषण या अत्याचार होता है तो आपको इंडिया तो छोड़ो, आपको पूरे वर्ल्ड से आपके ऊपर आवाज़ उठेगी कि भाई ये बुद्धिज्म का व्यक्ति था, इसका शोषण, इसके ऊपर अत्याचार क्यों हुआ। तो यही उनके कहने का मतलब था। इसी के साथ विदा लेते हैं। ये हम कौंडली में हैं अभी दिल्ली में, जो बहुजन बाहुल क्षेत्र है और बहुत एक्टिव है। यहाँ पर बहुत शानदार पार्क है, बहुत सालों पहले बनाया गया। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, गौतम रत्न अम्बेडकर नेशन।
यार ये बंद किसी ने हिला, अरे ये तो लगता है दोबारा ही करना पड़ेगा, क्या किया है। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।